दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की इस पावन दिवस पर हमारे भारतवर्ष के तमाम देश प्रेमियों को, सभी देशवासियों को आज की इस राष्ट्रीय दिवस, आज के इस पावन दिवस पर सभी को 76वां गणतंत्र दिवस, सभी को शुभकामना। देशवासियों, आज का जो दिन है, यह दिन एक राष्ट्रीय, एक उत्सव का दिन है और इसे राष्ट्रीय पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो पर्व है यह अन्य साधारण पर्वों से बिल्कुल अलग है। लेकिन आज का जो पर्व है यह संपूर्ण जातियों के लिए है। हमारे देश में रहने वाले जितने भी जाति, समुदाय या धर्म के लोग हैं, सभी देशवासियों के लिए आज का यह जो दिन है एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए देश के तमाम लोगों को आज का यह दिन मुबारक हो। आज का यह जो दिन है यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन भारत का संविधान आज लागू हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन ही आज़ाद हो गई थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बावजूद भी कुछ दिनों तक ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही देश संचालित हो रही थी। और यह हमारे देश के उस समय के राजनीतिज्ञ या उस समय के हमारे जितने भी पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय थी देश का संविधान का निर्माण करना। और हमारे देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देखरेख में, उनके तत्वाधान में भारत का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसने 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अथक प्रयास के बावजूद हमारा देश का जो संविधान है बन के तैयार हुआ। और इसी संविधान के द्वारा आज तमाम देश का कामकाज, देश का जो अनुशासन है वो नियंत्रित हो रही है। और एक देश, जिस देश का अपना संविधान है, वह देश एक बहुत ही भाग्यशाली, एक बहुत ही एक गौरवशाली देश है। और भारत को यह गौरव 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। और 1950 में देश का संविधान लागू हुई। इस कारण से केवल देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। इससे पहले भी कुछ एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हमारे देश जब ब्रिटिश का गुलाम था, जब हमारा देश में ब्रिटिश का परचम लहरा रहा था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 1930 को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि 26 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हाँ, आप लोगों को सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, 26 जनवरी के दिन हमारे देश में स्वतंत्र दिवस मनाए जाने के लिए शपथ ग्रहण किया गया था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों ने 15 अगस्त के दिन हमारा देश को आज़ाद कर दिया। इसलिए 26 जनवरी का एक अपना एक अलग महत्व था। इसलिए 26 जनवरी को देश का स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया जा सका। इसलिए 26 जनवरी 1929 का जो लाहौर का जो अधिवेशन है, उसको एक विशेष दर्जा देते हुए, उसको एक विशेष महत्व देते हुए देश का संविधान 26 जनवरी के दिन में लागू किया गया। तो आज का यह जो दिन है, विशेषकर उन तमाम देश की सेनानी, देश के सपूतों, जिन्होंने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई में अपना सर्वोच्च दान कर दिया था, अपना सर्वस्व सब कुछ दान कर दिया था, ऐसे महान सपूतों को याद करने का दिन है। आज का दिन भगत सिंह को याद करने का दिन है, सुखदेव को याद करने का दिन है, एक
बहुत ही बाल्यकाल अवस्था में अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने वाले खुदीराम बोस को याद करने का दिन है। दोस्तों, आज का जो दिन है, काला पानी की सजा सहकर अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वाला अरविंदो घोष, सावरकर को याद करने का दिन है। आज का दिन सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश में गए, लेकिन फिर भी अपने देश को आज़ाद करने की जो भूख है उनके दिलो दिमाग में निरंतर हिलोरे मारते रहे। ऐसे महान सपूत नेताजी को याद करने का दिन है। आज का दिन मातंगिनी हजरा को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारे इसी बंगाल के तमलुक जिले में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश का तिरंगा झंडा को अपने हाथ में लेकर आंदोलनकारियों को अगुवाई की थी। और आज के इस -50 के इस ठंड में, ठिठुरती हुई इस ठंड में देश की सरहद की, देश की सीमा की रक्षा करने वाले आज के भारत के तमाम देश के जितने भी सोल्जर्स है उसको याद करने का दिन है। दोस्तों, देश का मतलब होता है आप जहां पर खड़े हैं, देश वहीं से शुरुआत, देश की शुरुआत होती है। इसलिए आप जहां कहीं भी हो, आप अगर सच में देश को प्रेम करते हो, देश को चाहते हो, अगर देश की भलाई चाहते हो और चाहते हो कि अगर देश भविष्य में दुनिया का प्रतिनिधित्व करे, देश सामरिक दृष्टिकोण से देश की प्रगति हो, तो यह हर एक भारतवासियों का एक दायित्व बनता है कि आप लोग जहां खड़े हो उसी स्थान से आप देश के निर्माण के लिए आप काम करो। तब जाकर एक देश एक शक्तिशाली, एक सामरिक दृष्टिकोण से एक मजबूत देश, एक मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए केवल समीक्षा करने से, विश्लेषण करने से केवल देश का निर्माण नहीं हो सकता है। आप किसी भी पेशा से जुड़े हुए क्यों ना हो, आप अपने क्षेत्र में रहकर अगर आप अपना बेस्ट देने का अगर आप लोग कोशिश करोगे, हम लोग कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही तब जाकर एक देश एक शक्तिशाली एक देश बन पाएगा। आज के इस विशेष दिन पर एक बार पुनः मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, देश के वासियों को मैं तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूं। 76वां गणतंत्र दिवस सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए मंगलमय हो। आपके दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति एक सम्मान, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना हमेशा हमेशा बहती रहे। और जब भी अपने राष्ट्र के लिए जब किसी प्रकार का योगदान देने का समय आए, तो उस समय हमारे देश के संपूर्ण देशवासी कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्र की उन्मुक्ति के लिए काम करेंगे, राष्ट्र की उन्मुक्ति के लिए सोचेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सभी को मेरी ओर से पुनः जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।